नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूं। यूं तो दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हैं और जिसको देखो वहीं एक झंडे, जिस गली में जाओ वहीं एक झंडे पताके कन्वासिंग का दौर जारी है। घोषणा पत्र अब किस्तों में जारी होने की एक परंपरा शुरू हुई है। भाजपा तो संकल्प पत्र लाती थी, इसे घोषणा पत्र कहा ही नहीं जाए। जिस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र बनाया था भाजपा ने, मतलब अनाउंसमेंट को कमिटमेंट में बदला था। और ट्रैक रिकॉर्ड के मामले में भाजपा निश्चित रूप से बेहतर है। लेकिन बात जब दिल्ली चुनाव की होती है तो अरविंद केजरीवाल के तिकड़मों की होती है। और तिकड़मी के अरविंद केजरीवाल के तिकड़म को समझने के लिए मैं आज एक आपको उनकी पुरानी, जब वो एक्टिविज्म करा करते थे, दिल्ली में कभी शिव खेड़ा के पीछे घुमा करते थे तो कभी संदीप दीक्षित के पीछे घुमा करते थे, उस दिनों की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आपके सामने आया हूँ। और ये स्टोरी कोई मैं इसको अलग से कर रहा हूँ। हालांकि अब भी संदीप दीक्षित ने एएनआई को जो पॉडकास्ट में बैठे थे, उसमें जो उन्होंने खुलासा किया है, क्योंकि पॉडकास्ट बहुत बड़ी होती है, उसके कुछ अंश ऐसे होते हैं और सार्वजनिक रूप से किसी बात को कहे जाने का मतलब कुछ खास होता है, वो भी एक बहुत ही प्रतिष्ठित नेता के द्वारा कहा जाए। जब आप सबको मालूम है, हमें मालूम है, संदीप दीक्षित 2 बार के सांसद और 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र थे। और एक बहुत ही उनका निहायत ही एक सोबर सा, शरीफ शरीफ की तरह जो एक आचरण हुआ करता था, उसके हम लोग कायल रहे भी हैं। तो उन्होंने जो पॉडकास्ट में खुलासा किया, और तब के अरविंद केजरीवाल और आज के अरविंद केजरीवाल को जब आप उस स्टोरी से मिलान करेंगे तो पाएंगे कि जो अरविंद केजरीवाल आज कर रहे हैं, जितने तरह के घोटाले इनके ऊपर हैं, शराब घोटाला तो महज एक छोटा सा घोटाला है। वो 12-12-14 सीएजी रिपोर्ट है, जो वो उनकी सारी कहानियों को खोलेगा। लेकिन वो भविष्य के गर्भ में है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, उस पॉडकास्ट से जो मैंने एक अंश देखा, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मतलब ये स्टोरी और लोगों तक पहुंचानी चाहिए। स्मिता प्रकाश के साथ जो पॉडकास्ट में संदीप दीक्षित ने खुलासे किए, जो बातें बताई, तो बात शुरू होती है। ये बात है 2004 की, 2009 की, जिस वक्त अरविंद केजरीवाल एक्टिविज्म के रूप में काफी कुछ प्रयास करने का कोशिश करते रहते थे। उसी कड़ी में यूनिवर्सिटी एरिया में ये शिवखेड़ा के पिछलग्गू की तरह घूमा करते थे। मैं शब्द ये जो जानबूझकर यूज कर रहा हूँ, पिछलग्गू, क्योंकि उस वक्त का देखा हुआ है कि यह व्यक्ति शिवखेड़ा एक ग्रेट मोटिवेशनल स्पीच के लिए जाने जाते थे। और उन्होंने ऑटो वाली बातें, ऑटो के ऊपर स्टिकर चिपका के अपनी बात कहने की बातें, बहुत ही फेमस हुआ था उनकी बातें। उस वक्त भी शिवखेड़ा के पीछे ये घुमा करते थे। और उसी के क्रम में जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी, तो सोनिया गांधी ने यूपीए के अंदर सरकार पर इनडायरेक्ट रूप से रूल करने के लिए एक एनएसी बनाई थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जिसकी चेयरपर्सन ऑफ कोर्स ऑब्वियसली सोनिया गांधी थी। लेकिन उसमें बहुत सारे एनजीओज के लोगों को शामिल किया गया था। उसमें एक अरुणा राय थी, जो कि अब तो ये भी खुलासा हो चुका है कि उनके भी एनजीओ की फंडिंग जोर शोरों से किया करता था। बहरहाल आज हमारे डिस्कशन का सब्जेक्ट अरुणा राय नहीं है, लेकिन हाँ, अरुणा राय का प्रभाव था यूपीए के समय। और संदीप दीक्षित के खुलासे में ये आया है। तो संदीप दीक्षित ने खुलासा क्या किया कि ये 2009 चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल ने
थ्रू अरुणा राय संदीप दीक्षित को अप्रोच किया और उस वक्त ये दिखाते थे कि पॉलिटिक्स में हमें नहीं जाना, हमें तो सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन करना है, एकदम हार्डकोर एक्टिविस्ट मैं हूँ। तो एक्टिविस्ट बन के इन्होंने अरुणा राय के यहाँ से उनके साथ काम करने वाले साथियों के थ्रू संदीप दीक्षित को अप्रोच किया। तो संदीप दीक्षित ने भाई बुला लिया कि आइए। तो इन्होंने जब इनसे मिले तो बोले मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करूंगा, आपके साथ ये करूंगा वो करूंगा। तो इनके गैरेज एक हुआ करती थी पंडारा रोड के कोठी में संदीप दीक्षित जी की। उस गैरेज में ही एक आगे में एक रिसेप्शन सा था और पीछे संदीप दीक्षित मिलके बात किया करते थे। तो मजेदार बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था वो ये है कि इन्होंने इनको कहा कि मैं आपके लिए काम करूंगा। तो एक एमपी के अंदर 40 वार्ड लगभग आते हैं, क्योंकि जिस वक्त की बात हो रही है 272 वार्ड हुआ करते थे दिल्ली के अंदर, जो कि आज उसकी संख्या 250 हो गई है। तो लगभग 40 वार्ड होती है। तो इन्होंने कहा कि मैं आपके लिए ऐसे करूंगा, कैसे करूंगा। तो संदीप दीक्षित जी को डर लग गया कि मैं अगर इस व्यक्ति को पूरा अपना कैंपेन दे दूं तो मेरे कार्यकर्ता ना हमसे नाराज हो जाएं, क्योंकि ये अपने तरह से कुछ करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा है कि आपको मैं एक वार्ड ले लीजिए। तो इन्होंने लक्ष्मीनगर शकरपुर का ही कोई एक वार्ड उनको देने की बात कही। देखिए, अब यहाँ पर देखिए इस एक्टिविस्ट के खेल। इन्होंने उनको अप्रोच किया कि मैं विदाउट कॉस्ट आपके लिए काम करना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट फ्री। तो कोई भी जो चुनाव लड़ रहा है व्यक्ति और किसी के पास एक अच्छे सोर्स से कोई व्यक्ति आएगा और इस शर्त पर आएगा कि मैं बिना एक पैसा लिए आपके लिए आपके चुनावी प्रबंधन में मदद करना चाहता हूँ, कोई मना नहीं करेगा। संदीप दीक्षित ने भी मना नहीं किया। लेकिन जब ये वहां पर आके बैठने लगे इनके गैरेज वाली जगह पर, संदीप दीक्षित जाके वहाँ केजरीवाल के बैठा करते थे जाके संदीप दीक्षित के उस गैरेज वाले ऑफिस में। 2-4 दिन तो जब ये बात इनको हुआ कि एक वार्ड का प्रबंधन आप संभालिए, ये सुन के 2009 की बात हो रही है, आज से 15 साल से ज्यादा हो गए इस वाक्य को। तो इन्होंने कहा कि सर इसका एक ये बिल। तो संदीप दीक्षित परेशान हुए कि बिल, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने आए थे। बहरहाल उन्होंने बिल हाथ में लिया। तो एक वार्ड का इलेक्शन मैनेजमेंट की कीमत उसमें इनसे कही गई थी, मांगी गई थी 40 लाख रुपए। संदीप दीक्षित हम बता रहे हैं उस पॉडकास्ट में ही कि ये सुन के तो मेरी हवा निकल गई। 2009 के का 40 लाख 2025 के में लगभग करोड़ से ऊपर होता है, और वो भी एक वार्ड का। जबकि वार्ड के प्रबंधन में कितने पैसे की खर्च होती है। तो इस तरह के थे हमारे अरविंद केजरीवाल। फ्री में काम करने गए और काम जब मिला तो 40 लाख रुपया एक वार्ड के चुनावी प्रबंधन की कीमत अरविंद केजरीवाल ने बिल दिया था संदीप दीक्षित को 2009 में, जिसकी आज के डेट में पैसों का डिवैल्यूएशन के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि वो अमाउंट क्या होगा। उन्होंने और भी खुलासे किए। उन्होंने बताया कि ये कुछ दिनों में इनोवा से आने लगे। अब 2009 में इनोवा बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे। तो इनसे जब पूछा जाता था तो लोगों का सहयोग मिल रहा है, लोग बाग ने खुद दिया है, लोग बाग हमारे लिए खर्च कर रहे हैं। कहे और ड्राइवर से पूछो तो कहे कि मैं इस ट्रैवल का हूँ। तो अरविंद केजरीवाल के एक्टिविज्म का जो फ्रॉडनेस था उसको मनीष संदीप दीक्षित ने जो एक्सपोज किया है, ये दिल्ली के हर जनता को मालूम होना चाहिए कि ये व्यक्ति शुरू से कितना बड़ा खिलाड़ी रहा है। यहाँ पर जितने भी तथ्य हैं, अगर आपको हमारी किसी बातों से जरा सा भी संदेह है,
आप पॉडकास्ट विथ स्मिता प्रकाश में जाकर संदीप दीक्षित का पूरा एपिसोड देख लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। और मैंने तो एक छोटी सी बात कही है, मैं अगर आप अरविंद केजरीवाल की कुछ सच्चाइयों को जानना चाहते हैं तो उस पॉडकास्ट को आप पूरा ज़रूर देखिए। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार। आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से कीजिए।